मिडिल ईस्ट में एक अजीब युद्ध चल रहा है जहां पे ईरान दूसरे देशों पे हमला करने के लिए अपने सस्ते मिसाइल और ड्रोन का यूज कर रहा है। वहीं पे यूएस और उसके एलाइज इन ड्रोनों और मिसाइलों को रोकने के लिए थॉड और पेट्रियोट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। जहां पे $20,000 के इन ड्रोनों को मारने के लिए यूएस अपने थॉड और पेट्रियोट $40,000 के मिसाइल सिस्टम यूज कर रहा है। कई बार यह देखा गया है $20,000 का ड्रोन मार गिराने के लिए यूएसए ने $4 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो सवाल यह है, क्या ईरान अपने इन सस्ते मिसाइल और ड्रोनों के दम पे यूएसए के इतने महंगे डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है? आइए देखते हैं। ईरान पिछले कुछ सालों से एक मिलिट्री स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। इस स्ट्रेटजी का नाम है चीप एंड मास वेपन स्ट्रेटजी, यानी कि कम कीमत में लेकिन बहुत ज़्यादा मिसाइल बनाना। फतेह 110, कायम-1, इमाद मिसाइल, इन मिसाइलों की कीमत $4 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक होती है। लेकिन ईरान बस मिसाइलें नहीं बनाता, वो सहित कामकाजी ड्रोन भी बनाता जिसकी कीमत $20,000 से लेकर $50,000 तक, यानी ईरान कम कीमत में हजारों वेपन बना सकता है। ईरान एक स्ट्रेटजी का यूज करता है जिसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इसका मतलब एक ही समय पे बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना है। जब रडार पर इतने टारगेट एक साथ दिखाई देते हैं तो डिफेंस सिस्टम के लिए इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ईरान की यही असली स्ट्रेटजी है कि सामने वाले देश की डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए। अब बात करते हैं अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की। अमेरिका और उसके अलाई मुख्यतः 2 प्रकार के डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, थॉड मिसाइल सिस्टम एंड पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम। पेट्रियोट सिस्टम मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसकी कीमत। एक पेट्रियोट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक होती है। दूसरा सिस्टम है थॉड। यह सिस्टम हाई एल्टीट्यूड पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, लेकिन इसकी कीमत और भी ज़्यादा है। एक थॉड इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत $12 मिलियन से लेकर $15 मिलियन तक होती है। अब यहाँ बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जब ईरान $20,000 के ड्रोन लॉन्च करता है तो यूएसए को उसको मार गिराने के लिए $4 मिलियन की पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि खर्चा का रेशियो 200:1 हो जाता है। यानी अटैकर को कम पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं, जबकि डिफेंडर को डिफेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ रहा है। यही कारण है कि मॉडर्न वॉरफेयर में चीप मिसाइल और डिफेंस बहुत पावरफुल वेपन बन गया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और उसके एलाई ने सैकड़ों थॉड और पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम यूज किए। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक इन इंटरसेप्टर पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। कुछ एनालिस्टों को कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ देश अब न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे लेजर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, चीप ड्रोन इंटरसेप्टर। जैसे कि एक लेजर वेपन से ड्रोन को मार गिराने की कीमत कुछ डॉलर तक हो सकती है। अगर लेजर वेपन की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मैच्योर हो जाती है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, ईरान और यूएसए की लड़ाई सिर्फ मिसाइल की नहीं है, यह एक इकोनॉमी वार है, जहां एक साइड बेहद सस्ते ड्रोन और मिसाइल है तो दूसरी साइड बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम है। अब असली सवाल ये है, फ्यूचर के युद्धों में कौन ज़्यादा देर तक लड़ पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।